वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 40। आज का हमारा टॉपिक है वुड लाइक टू के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहले हमने सिंपल किए, फिर नेगेटिव किए, फिर इंट्रोगेटिव किए, पर आज हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। आओ बच्चों अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो पहले उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद के सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, पहले वुड लगेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट लाइक टू लगेगा। नॉट लाइक टू इसलिए लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। कम स्टूडेंट लेट देम प्रैक्टिस। अब बच्चे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या क्या मैं क्या मैं खाना 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 नहीं चाहूंगा। नहीं चाहूंगा। चाहूंगा। अब क्या मैं खाना खाना नहीं चाहूंगा, इसके वजह हम कैसे करेंगे? अब पहले क्या आएगा? क्या मैं खाना खाना नहीं चाहूंगा। क्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बच्चों? वुड का। WOULD वुड। वुड हो गया। उसके बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं इंग्लिश हो गई आई। वुड आई। उसके बाद में क्या लगेगा? नॉट लाइक टू लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वुड आई नॉट लाइक टू। नॉट लाइक टू तो लग गया। अब वो की फर्स्ट ऑफ खाना खाना, तो ईट। ईट हो गया। ईट और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। फूड हो जाएगा। FOOD फूड। तो would I not like to eat food? Our second sentence is, हमारा second sentence क्या है? हमारा second sentence है क्या हम पतंग पतंग उड़ाना उड़ाना नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे। अब क्या हम पतंग उड़ाना नहीं चाहेंगे? अब इसके इंग्लिश कैसे करेंगे बच्चों? अब इसमें भी अब क्या के लिए पहले क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। क्या लग कर देंगे? वुड लगा देंगे। वुड। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश हो गई वी। वुड वी के बाद उसके बाद क्या करेंगे? नहीं चाहोगे, इसकी इंग्लिश करेंगे नॉट लाइक टू। नॉट लाइक टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पतंग उड़ाना, फ्लाई। फ्लाई और ऑब्जेक्ट क्या है? काइट। KITE काइट। आवर फर्स्ट सेंटेंस है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या मैं खाना खाना नहीं चाहूंगा। Would I not like to eat food? Our second sentence is क्या हम पतंग उड़ाना नहीं चाहेंगे? Would we not like to fly kite? Student, keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence is, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या वह खेलना खेलना नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा। अब क्या वो खेलना नहीं चाहेगा? अब उसकी मर्जी है भाई, खेले या ना खेले, पर आपको नहीं खेला। आप अच्छे बच्चे, आपको पढ़ाई करना है। अब क्या वो खेलना नहीं चाहेगा, हम क्या कर देंगे? स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे। तो क्या क्या के लिए क्या लगेगा बच्चों? वुड लगेगा। WOULD वुड। वुड के बाद क्या करेंगे? फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। वुड ही। उसके बाद में नॉट लाइक टू लगेगा। नॉट लाइक टू क्यों लगेगा? नहीं चाहेगा, तो मतलब उसका मन नहीं अभी। तो नॉट लाइक
नॉट लाइक टू, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने के लिए इसमें प्ले, PLAY, प्ले। क्या वो खेला नहीं चाहेगा? वो डिड नॉट लाइक टू प्ले। अब फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? हमारा फोर्थ सेंटेंस है, क्या वह पिज्जा खाना नहीं चाहेगा। अब क्या वह पिज्जा खाना नहीं चाहेगा? अब इसके लिए सोच हम कैसे करेंगे? पहले क्या के लिए क्या करेंगे? क्या के लिए हम वुड लगा देंगे, वुड, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे, वह की इंग्लिश हो गई ही, और उसके आगे फिर नॉट लाइक टू लगा देंगे, नहीं चाहेगा कि, नॉट लाइक टू, नॉट लाइक टू। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, खाना, खाने के लिए ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है? पिज्जा, पिज्जा की इंग्लिश हो गई पिज्जा, PIZZA। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या वो खेलना नहीं चाहेगा? वुड ही नॉट लाइक टू प्ले। आवर सेकंड सेंटेंस इज, क्या वह पिज्जा खाना नहीं चाहेगा? वुड ही नॉट लाइक टू ईट पिज्जा। सो स्टूडेंट, कीप नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम और प्रैक्टिस करते हैं। आवर फिफ्थ सेंटेंस, हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, क्या मैं पानी पीना नहीं चाहूंगा। अब क्या मैं पानी पीना नहीं चाहूंगा, तो हम क्या करेंगे? पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। तो पहले क्या लगा? वुड। अब वुड किसके लिए लगा? क्या के लिए। तो क्या के लिए क्या लगा देंगे? वुड लगा देंगे, WOULD, वुड। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश हो गई आई, वुड आई। उसके बाद क्या करेंगे? नॉट लाइक टू लगाएंगे, यानी नहीं चाहूंगा। तो नॉट लाइक टू, नॉट लाइक टू लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पानी पीना, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पानी, पानी की यूज क्या हो गई? वाटर, WATER, वाटर। आवर सिक्स सेंटेंसेस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है? हमारा सिक्स सेंटेंस है, क्या वह कुर्सी खरीदना नहीं चाहेगा? अब क्या वह कुर्सी नहीं खरीदना चाहेगा? अब इसकी भी बच्चे हम कैसे करेंगे? पहले वुड लगाएंगे, किसके लिए? क्या के लिए? वुड। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश हो गई ही, वुड ही। अब ही लग गया। उसके बाद में क्या लगाएंगे? नॉट लाइक टू लगाएंगे, क्योंकि नहीं चाहेगा। नॉट लाइक, LIKE, लाइक टू, नॉट लाइक टू। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म खरीदना, यानी बाय, कोई बाय करना, बाय किसको? कुर्सी को, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? कुर्सी, बाय अ चेयर, CHAI, चेयर। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं पानी पीना नहीं चाहूंगा? Would I not like to drink water?
Would I not like to drink water? Our second sentence is क्या वह कुर्सी खरीदना नहीं चाहेगा? क्या वह कुर्सी खरीदना नहीं चाहेगा? Would he not like to buy a chair? Would he not like to buy a chair? तो बच्चों मैं आपको जो भी YouTube में पढ़ाती हूँ ये जो है टफ लेवल का है और आपको अगर आप इसे कोचिंग में पढ़ने जाओगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको 5,000 6,000 रुपए ऐसे ही निकल जाएंगे। मैं YouTube की सबसे छोटी टीचर हूँ जो कि मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाती हूँ। आपको बहुत गोल्ड अपॉर्चुनिटी है कि आपको मेरी वीडियो मिल गई और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों चलते हैं अपने और प्रैक्टिस की ओर। Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। Our 7 sentences, हमारा 7 सेंटेंस क्या है? हमारा 7 सेंटेंस है क्या मैं बाहर नहीं घूमना चाहूंगा। अब क्या मैं बाहर नहीं घूमना चाहूंगा इसके लिए बच्चों हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? पहले वुड लगा देंगे। किसके लिए? क्या के लिए? वुड WOULD वुड। वुड तो लग गया। अब क्या करें? अब हम लगा देंगे सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई। वुड आई। उसके बाद नॉट लाइक टू लगाएंगे। नहीं चाहूंगा के लिए नॉट लाइक टू लगा देंगे। नॉट लाइक टू नॉट लाइक टू। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घूमना यानी बाहर जाना तो गो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बाहर के इंग्लिश हो गई आउटसाइड। OUTSIDE आउटसाइड। क्या मैं बाहर नहीं घूमना चाहूंगा? वुड आई नॉट लाइक टू गो आउटसाइड। Our 8 sentences, हमारा 8 सेंटेंस क्या है? हमारा 8 सेंटेंस है क्या आप चुप रहना नहीं चाहोगे? तो बच्चों कई बार ऐसा भी होता है जब हम बात कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड के साथ या फिर कोई जो गली के दोस्त होते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं तो हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है। हमारे छोटे भाई हो या छोटी बहन हो हमेशा बीच में आके बोलते रहते हैं बड़ी बहन ये कर दो वो कर दो। तो हम कहते तुम्हें चुप रहना नहीं चाहोगे? तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहें? अब क्या आप चुप रहना नहीं चाहोगे तो इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? क्या के लिए क्या लगा देंगे? वुड लगा देंगे। लगा दिया वुड WOULD वुड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट है आप की इंग्लिश हो गई यू। वुड यू। उसके बाद नॉट लाइक टू क्यों लगाएंगे? नहीं चाहोगे के लिए, मतलब कोई काम नहीं करना चाहोगे तो नॉट लाइक टू लगाएंगे। नॉट लाइक टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुप रहना कीप क्वाइट। कीप क्वाइट QUITE क्वाइट। Our first sentence is क्या मैं बाहर नहीं घूमना चाहूंगा? क्या मैं बाहर नहीं घूमना चाहूंगा? Would I not like to go outside? Would I not like to go to outside? Our eight sentences क्या आप चुप रहना नहीं चाहोगे? क्या आप चुप रहना नहीं चाहोगे? Would you not like to keep quiet? Would you not like to keep quiet? Student, keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। Our 9 sentences, हमारा 9 सेंटेंस क्या है? हमारा 9 सेंटेंस है क्या आप पेन लेना
नहीं चाहोगे, चाहोगे। अब ये क्या है, क्वेश्चन वाला, क्या आप पेन लेना नहीं चाहोगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले वुड लगेगा। किसके लिए, क्या के लिए, वुड, WOULD, वुड। देन वी यूज सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आप, आपकी इंग्लिश यू, वुड यू। देन वी यूज नॉट लाइक टू, नॉट लाइक टू का प्रयोग क्यों करेंगे, नहीं चाहोगे, इसके लिए हम नॉट लाइक टू का प्रयोग करेंगे। नॉट लाइक, LIKE, लाइक टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, लेना, यानी ब्रिंग, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, पेन की इंग्लिश हो गई पेन, PEN, पेन। क्या आप पेन लेना नहीं चाहोगे, वुड यू नॉट लाइक टू ब्रिंग पेन। आवर 10 सेंटेंसेस, हमारा 10 सेंटेंस क्या है, हमारा 10 सेंटेंस है, क्या, क्या मैं बाहर, बाहर नहीं, नहीं जाना चाहूंगा, चाहूंगा। अब क्या मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगा, इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे, क्या के लिए, वुड, वुड। देन वी यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश हो गई आई, देन वुड आई। देन वी यूज नॉट लाइक टू, बिकॉज यहाँ पे है नहीं जाओ, नहीं चाहूंगा। नॉट लाइक टू का प्रयोग क्यों करेंगे, नहीं चाहूंगा के लिए, नॉट लाइक टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना, गो, गो। अब कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, बाहर, तो आउटसाइड, OUTSIDE। Our first sentences, क्या आप पेन लेना नहीं चाहोगे, क्या आप पेन लेना नहीं चाहोगे, would you not like to bring pen, would you not like to bring pen। अब सेकेंड सेंटेंसेस, क्या मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगा, क्या मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगा, would I not like to go outside, would I not like to go outside। तो बच्चों, मेरा और एक चैनल भी है, बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से। वहां मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं। और बच्चों, हम इसकी वीडियो भी देखते हैं साथ साथ मिलके, नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे, 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। इस चैनल में जब हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे, 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय।